नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक कक्षा 8 की नई वाली पुस्तक जो कि एनसीईआरटी की आई है इस साल, उसमें इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है। वो टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर, एक व्यापारी से लेकर के साम्राज्य तक का। आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का सफर, कंपनी का व्यापारी से साम्राज्य तक का सफर, इस पहले वीडियो में हम कंपनी की शुरुआत से लेकर के उसने जो पहला युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध सन 1757 तक का, वहां तक का इतिहास हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखते हैं कंपनी का। तो यहाँ यूरोप है, आपको पता है, और इधर ये विशाल इंडिया, विशाल एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ये अपने पश्चिम में, तो ये हमारे पूर्व में हुआ ना, ये हमारे पूर्व में। तो कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व की ओर व्यापार करने की अनुमति मांगी। वो मांगी थी सन 1600 ईस्वी में। कब मांगी? सन 1600 ईस्वी। उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम क्या मांगी? पूर्व की ओर व्यापार करने की अनुमति। हम कहते हैं ना पश्चिम एशिया देश, हमारे इंग्लैंड पश्चिम में है, तो इंग्लैंड के हम पूर्व में, पूर्व की ओर व्यापार। और वो भी व्यापार कैसा? कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं होगा। अब हमने पढ़ा है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण युद्ध हुआ था, युग आया था, और उस पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो वहां यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने पूर्व की ओर देखो नारा दिया था कि पूर्व में बहुत अच्छी व्यापार की संभावना हो सकती है। इसे भारत मुख्य था। इसके लिए एक 1492 में एक कोलंबस नाम का नाविक आया था और वो चला गया अमेरिका। आना भारत था लेकिन उल्टा चला गया। लेकिन 1492 में एक वास्को डी गामा ये भारत आया और समुद्री मार्ग की खोज की। भारत की समुद्री मार्ग की जो खोज की, वो किसने की? वास्को डी गामा ने। ये कौन था? ये था पुर्तगाली नाविक था। यानी भारत में अगर आपसे पूछे तो भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे पहले आई, तो वो आई है पुर्तगाली, न कि अंग्रेज है। अंग्रेज नहीं आए, सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल है। जब अंग्रेजों ने इस देश की तरफ आने का फैसला किया, तब यहाँ पर पुर्तगाली आ चुके थे। तो अंग्रेजों ने, मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से पूर्व की ओर व्यापार करने का एक समझौता पत्र पर उन्होंने दस्तखत करवाए। ठीक है ना? तो अब जो कंपनी ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। अब कंपनी भारत के अंदर आई, और जिस समय कंपनी भारत में आई थी, उस समय भारत का बादशाह था। कौन था? वो था अकबर महान। कौन था? भारत का। जब आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, ये पूछे कि कंपनी ने किस सम्राट से व्यापार करने की अनुमति मांगी थी,
यानी व्यापार करने का समझौता पत्र पर दस्तखत करवाए थे वो था जहांगीर। लेकिन जब कंपनी भारत के अंदर आई उस समय भारत का सम्राट था वो था अकबर। अकबर के समय कंपनी भारत में आई और अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र बनता है जहांगीर, भारत का सम्राट बनता है। और जहांगीर की 1611 में मेरुनिसा नामक एक विधवा से शादी हुई थी, ठीक है ना, जिसका बाद में नाम परिवर्तन कर नाम रखा गया नूरमहल। और नूरमहल एक ऐसी महिला थी जिसने जहांगीर को एक प्रकार की कठपुतली बना दिया और अब शासन की समस्त शक्तियां थी वो सब नूरमहल के हाथ में थी। उस समय 1615 की बात कर रहा हूं मैं। 1615 में सर टॉमस रो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा दे ताकि हर रोज जो वीडियो जब भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उस वीडियो को समय पर देख सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ये आपका काम है, मेरा काम पढ़ाना है सिर्फ। तो सन 1615 की बात कर रहा हूँ। 1615 में सर टॉमस रो कहाँ आया? भारत। भारत का बादशाह उसमें था जहांगीर, नाम मात्र का। इसलिए शक्ति किसके हाथ में थी? नूरमहल। मैंने बताया ना का नूरमहल, जिसको नूरजहां कहते हैं। मेरुनिसा नाम था और 1611 में इसकी शादी इससे हुई थी। हाथ में नूरमहल का था। उस समय जहांगीर था वो था अजमेर। कहाँ था? अजमेर था। अजमेर था जब टॉमस रो भारत आया और भारत आकर के यहाँ किसी से बातचीत की कि यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति चाहिए उनको। तो वहां से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से तो अनुमति ले ली है, लेकिन भारत का सम्राट है वो भारत में व्यापार करने की अनुमति देगा। तो अनुमति किससे लेनी है? सम्राट से लेनी है। अब सम्राट से अनुमति कैसे ले? तब यहाँ बालोतरा आए और किसी को पूछा कि भाई आपके यहाँ सम्राट है उनसे अनुमति कैसे ली जा सकती है? तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सम्राट तो एक प्रकार की कठपुतली है, सम्राट के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हाथ में है वो सब उसकी पत्नी नूरमहल के हाथ में है, उसकी पत्नी नूरजहां के हाथ में। तब कहा तो नूरजहां से अपनों को तो अनुमति लेनी कैसे ली? तब कहते हैं कि भारतीय महिलाएं वो गहनों की बड़ी शौकीन होती है ना। भारतीय महिलाएं कितनी भी रूठ जाए लेकिन उसको अगर गहना दे दिया जाए तो बहुत खुश हो जाती है और गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है उनका। इस वजह से उन्होंने लोगों ने कहा सर टॉमस रो को, अगर उनसे आपको दस्तखत करवाने हैं तो आप एक गहना लेकर के जाओ, एक गिफ्ट लेकर के जाओ और नूरमहल को दे देना, खुश हो जाएगी और आपको भी वैसा वो साइन कर देगी। तब टॉमस रो ने ऐसे ही किया, एक हार कराया, ठीक है ना। वो हार लेकर के वहाँ अजमेर गए और अजमेर जाकर के जहांगीर से उनकी भेंट होती है और फिर नूरजहां को वो गिफ्ट है वो पकड़ा देते हैं। नूरजहां के ओ वाह क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कि जी एक छोटा सा पेज है, इस पर साइन करने हैं। तो फिर हो जाएगा साइन आपका, बिल्कुल। हाथों हाथ जहांगीर से करवाने पर सर टॉमस रो ने 1615 में भारत में व्यापार करने की अनुमति ले ली। भारत में व्यापार करने की अनुमति ले ली भाई। अब अनुमति उन्होंने ले ली। अब भारत के अंदर व्यापार शुरू हो गया। भारत के अंदर व्यापार शुरू हो गया और सन 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री, 1651 प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री ये लगाई गई थी हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे पहले इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई और वहाँ स्थान वो था कालिकाता। क्या था? कालिकाता।
वर्तमान में इसको कोलकाता कहा गया। वर्तमान में इसको, बाद में इसका नाम कलकत्ता रखा गया और उसके बाद इसका नाम कोलकाता रखा गया। उधर इसने एक इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद सन 1696 की बात है, सन 1696, उसमें बादशाह था औरंगजेब। इसके जेब में सब कुछ था और जेब से निकाल दिए। क्या निकाले? जेब से निकाले 3 गांव निकाले। किसने निकाले? वो 3 गांव निकाले कंपनी ने, और 3 गांव में एक गांव था कालीकता। 3 गांव में एक गांव था कालीकता। उस कालीकता में एक किला बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या बनाना प्रारंभ कर दिया? एक किला बनाना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब ये है कि कंपनी है भारत में सुरक्षा चाहती है, और सुरक्षा चाहने के बाद कंपनी का उद्देश्य शासन की ओर बढ़ रहा है। अब एक किला प्रारंभ कर दिया, 3 गांव लिए, एक गांव कालीकता था, उसी को ही कलकत्ता कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस देश में मुगल जो शासक थे वो कमजोर पड़ गए। कब हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। अब मुगल शासन है वो कमजोर पड़ गया। मुगल शासन अब कमजोर पड़ गया, उनके आने वाली जो पीढ़ी थी वो कमजोर पड़ गई। लेकिन उधर बंगाल के नवाब की बात करें, बंगाल में नवाब का शासन था। बंगाल के नवाब थे, अब उनको मौका मिल गया। बंगाल के नवाब को अब मौका मिल गया, यानी मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। ये सब जो ये शासक थे, एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे शासक हुए। इन्होंने कंपनी का जो हस्तक्षेप जो बढ़ रहा था उसको उन्होंने रुकवा दिया, यानी जो किला जो बन रहा था उस किलेबंदी पर रोक लगा दी। किलेबंदी पर रोक लगा दी। उसके अलावा भी क्या हुआ? किलेबंदी पर रोक के बाद उन्होंने जो कंपनी जो सिक्के डाल रही थी, उस सिक्के डालने पर भी रोक लगा दिया, और कंपनी से राजस्व मांगा, यानी नजराना मांगा। कंपनी से नजराना मांगा, आप देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि कंपनी के कारण राजस्व आय में कमी हुई है। बंगाल के राजस्व आय में कमी हुई है। इसकी जो प्रमुख जो कारण है वो कंपनी ही है। कंपनी ने ये देने से मना कर दिया, तो अब जो युद्ध होगा वो होगा प्लासी का युद्ध, और उसके बाद होगा बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में रही गई कसर समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका